हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो पिछले 6 मंथ में हमारे न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, यानी नई नियुक्तियाँ हुई हैं। मैं आज आपको उनको पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेयर कोनोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। अगला क्वेश्चन है, किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विजय खंडूजा। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किसी अपश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ जस्टिस पद पर नियुक्ति हुई? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंची है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैथी सुलिवान। याद रखिए, यह 36,000 फीट गहरी डीप है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP के लिए गॉडविल एम्बेसडर टू दी पुअर किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम नेत्रा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा विजेंद्र नवनीत। यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है WTO का? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड पहली बार इंडियन आर्मी के किस ऑफिसर को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गवनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा आभास झा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कारमेन रेनहार्ट। यानी कौन बनाया गया है इसके उपाध्यक्ष? कारमेन रेनहार्ट। अगला क्वेश्चन है यानी 16वां क्वेश्चन, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये कौन थे? ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वी विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनेप ने गॉडगिल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक। अगला क्वेश्चन है,
किन भारतीयों को अमेरिका अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा शोभना नरसिम्हन, बिमन बागची और कविता सिंह। अगला क्वेश्चन है सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है एक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्री का सचिव कौन है? प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो हो जाएगा सुधांशु पांडे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? तरुण कपूर को। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? नागेंद्र नाथ सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने अपने कार्यकाल का एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानूनगो का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा PV सिंधु, यानी जो हमारी खिलाड़ी है PV सिंधु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा कैथरीन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास को। अगला क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जी नारायण। अगला क्वेश्चन है मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इस जो मैंने आपको ऊपर थ्योरी में पढ़ाया ना, तो उसी में से ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने जो सीखा आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। पहला है बारबरा स्टोलर, दूसरा है क्लेयर केनोर, दूसरा है जेसिका एनिस हिल और चौथा है निकोला एडम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी क्लेयर कोनोर। तो B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, वैसे मैं अगर आप भी बता सकती हूँ। इंग्लैंड के इसका पहला पॉइंट है इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला पॉइंट है क्लेयर कोनोर अगले साल अक्टूबर में श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा की जगह लेंगी, जो मौजूदा समय में मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है कोनोर वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर कार्य कर रही है। अगला पॉइंट है मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रेरणा जोशी, दूसरा है अमीश त्रिपाठी, तीसरा है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। तो C इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है संतोष झा को, दूसरा शंभू एस कुमारन को, तीसरा है सुनील कुमार को और चौथा है विजय खंडूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय खंडूजा, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विजय खंडूजा जो है, इनके बारे में जो कुछ पॉइंट है, वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला पॉइंट है, विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। ये कुछ राजदूत दिए हुए हैं, सुन लीजिए। वैसे जो जिम्बाब्वे की राजधानी है वो हमारी हरारे है, और जिम्बाब्वे के राजदूत है हमारे विजय खंडूजा, और बेल्जियम के राजदूत है संतोष झा, और ब्रिटेन के राजदूत है गायत्री आई कुमार, फिनलैंड के राजदूत है रवीश कुमार, और कुवैत के राजदूत है सीबी जॉर्ज, और पापुआ न्यू गिनी के राजदूत है सुनील कुमार, और स्विट्जरलैंड के राजदूत है मोनिका कपिल मोहता, और फिलीपींस के राजदूत है शंभू एस कुमारन। आगे है, बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? पहला ऑप्शन है 2 साल, दूसरा ऑप्शन है 1 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 साल और चौथा ऑप्शन है 4 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यानी अभी इसका कुछ पॉइंट है। डी के जैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में जस्टिस डी के जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है, कुछ सप्ताह पहले डी के जैन का कार्यकाल 28 फरवरी का ख़त्म हो गया था। अगला पॉइंट है, लेकिन उनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? यानी अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी, जो अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आते हैं, महान्यायवादी। ये हमारा ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है 4 साल, अगला है 5 साल, तीसरा है 1 और चौथा है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, यानी सी इज़ द राइट आंसर। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। अगला पॉइंट है, वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबंधित, मैंने अभी ऊपर बताया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में आते हैं भारत के महान्यायवादी। वह सभी कानूनी समूह मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने के लायक होनी चाहिए। वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रंजन गोगोई, दूसरा है जावेद इकबाल वानी, तीसरा है एम.वाई इकबाल को और चौथा है रजनीश ओसवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी, यानी 2 इज़ द राइट आंसर। जावेद इकबाल वानी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित वकील जावेद इकबाल वानी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। बीते 7 वर्षों में यह पहली बार हुआ है जब कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
इससे पूर्व कश्मीर के वकील न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे को वर्ष 2013 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी और कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके।